Jai Shri Krishna. Hello, welcome to everyone on this very special episode related with Indian knowledge system. Why it is important? There is one question that is related with what is the need to revisit Indian ancient tradition? So, need to revisit ancient Indian tradition. So, in IKS, Indian knowledge system, there are a lot of need technically. Okay, we have to change in a in many manner, but few needs we will discuss in this video. Like number one is we have very good tradition and culture in India. So need number one is cultural continuity. Whatever culture we are following, we have to follow it throughout, irrespective of any other thing. So we have to revisit it. हमको वो फिर से सोचना पड़ेगा कि हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन क्या हैं. जैसे मैंने बात की थी कजरी की, अपने फोकलोर्स क्या हैं, आपको अपनी चीज़ें सजो के रखनी पड़ेगी. सेकेंड इज स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल डेप्थ. टेक्निकली स्पीकिंग हमारे देश में और हमारे देश ने स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल बहुत हाइट्स को छुआ. अब समय आ गया है कि हम उसको सजो के रख लें. चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की बात हो या मेडिटेशन की बात हो, फिलोसफीज लाइक वेदांता, योगा, बुद्धिज्म, विपश्यना, कंट्रोल ऑन योर ब्रीदिंग सिस्टम. विपश्यना, वाओ, 7 और 10 डेज अगर आप विपश्यना कर लेते हैं तो ऐसा माना गया है कि आपके माइंड से सारे जो कचरे हैं आप या कचरा जो जमा हुआ है बहुत हद तक उसको रिमूव कर सकते हैं. कितना ब्यूटीफुल आइडिया है. हम क्यों नहीं अपने यूथ को वो सब चीज़ें विपस्सना कंपलसरी करें, स्टूडेंट्स को वो विपस्सना कंपलसरी करें. हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को, जो कि साइकोलॉजिकली बहुत प्रूवन है, हेल्पफुल है, क्यों ना हम दें. अनदर इम्पॉर्टेंट नीड इज़ होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस. हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, सो मेनी थिंग्स वर देयर. योगा तो बेस्ट है ही है. आयुर्वेदा कभी आपके बॉडी को हार्म नहीं करता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, जो कि एलोपैथी में देखा गया है. ये एक इम्पॉर्टेंट नीड है कि हम होलिस्टिक लाइफ, होलिस्टिक हेल्थ, वेलनेस को आगे बढ़ा सकें और स्ट्रेस फ्री लाइफ, डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें टिल द एंड. अनदर नीड इज़ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इसेंशियल. एज हमारे सनातन धर्म में हमने देखा कि हम नीम की पूजा करते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, बेसिकली हम माँ तुलसी की पूजा करते हैं. आप देखेंगे हम इसमें रिलेशन ढूंढ लेते हैं. उसमें भी लिविंग थिंग है. हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने बताया कि उसमें भी जीव है, वो भी लिविंग है. और इसकी पूजा इसलिए करना शुरू करवाया ताकि हम उसकी रक्षा कर सकें. तो एनवायरनमेंट को हम सेफ रख सकते हैं अगर हम अपने ओरिजिनल इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम को फिर से फॉलो करें. और मी माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश यादव, मैं तो किसान का लड़का हूँ. मेरे दादाजी किसान, मेरे एंसेस्टर्स सब किसान, हम सब इंडियंस, हम फार्मर्स किसान हैं. हम तो जानते हैं कि खेतों में कैसे हम अपनी फसल को ध्यान रखते हैं. हम ध्यान रखते हैं कि जो चिड़िया आती है वहाँ पे उसको भी कुछ दाने मिल जाएं, जो चूहे हैं उस खेत में उसको भी कुछ मिल जाए, इसलिए कुछ छोड़ भी देते हैं. क्या ब्यूटीफुल आइडिया है कि सब जिए, सब एक साथ रहें. सोशल हार्मनी एंड एथिक्स इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे हम नॉन वायलेंस को तवज्जो देते हैं, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने इस पे बात भी की है. एथिकल बिहेवियर, हमारे सुधार के, हम लोगों के साथ कैसे बिहेव करें, किस हिसाब से रहें, सच की राह पर चलें, लोगों को बुराई ना सोचें. वसुदैव कुटुंबकम, द होल यूनिवर्स, वर्ल्ड इज़ माई फैमिली के बारे में सोचें. एंड बी पॉजिटिव विथ ऑल एक्टिविटी. दैट इज़ वॉट कॉल्ड एज सोशल हार्मनी. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ सिक्स्थ पॉइंट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंसाइट. हमारा देश टेक्निकली साइंटिफिकली बहुत आगे था. हम जितने भी पुरातन विभाग से हम मंदिरों को देख लें, कोई तो ऐसे मंदिर हैं जो टॉप से स्टार्ट होकर नीचे आए हुए हैं, जो कि आर्किटेक्चर वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि टॉप से स्टार्ट होकर नीचे तक कैसे किया जा सकता है किसी भी काम को, लेकिन हुआ है. एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, पोएट्री, म्यूज़िक, ड्रामा अगर हम देखें
तो वो रिफ्लेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को, साइंटिफिकली वो प्रूव करता है टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट है लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज। हमारे पास बहुत है, एपिक्स हैं, हमारे पास विजुअल रिफ्लेक्शंस हैं, हमारा जो आर्ट वाइज, लिटरेरी वाइज हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम में बहुत रिच था। द डांस फॉर्म्स, पोएट्री जो यहाँ पे लिखी गई वो लाजवाब, और उन सब को हमको सजोना भी है और आगे आने वाले लोगों तक पहुँचाना भी है। ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए तो इंडियन नॉलेज सिस्टम, एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम को वापस से हमको रिविजिट करके उसको सजो के रखना है। 8th पॉइंट इज़ ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड कल्चरल एक्सचेंज। सी, कल्चरल एक्सचेंज कौन कर सकता है? जो कल्चर को जानता है। हम अगर अपना कल्चर भूलने लगे हैं, हम भूलने लगे कि हम तिलक क्यों लगाते हैं, हम भूलने लगे कि हम अपने ट्रेडिशनल वेयर क्यों पहनते हैं, क्यों ये हेल्पफुल है, कैसे ये सपोर्टिव है, हर सीज़न में कैसे हम कॉटन, खादी क्यों इम्पोर्टेंट है, हम खादी नहीं पहन रहे तो हम दुनिया को क्या बता पाएंगे? इसलिए ग्लोबल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारा देश में बनी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है, ये रुद्राक्ष है, हाउ इट अफेक्ट टू आवर बॉडी क्यों इम्पोर्टेंट। जब मैं खुद जानूंगा तो दूसरे को बताऊंगा। तो ये कल्चरल एक्सचेंज तभी संभव है जब हम जानते हैं, इसलिए इसका रिविजिट करना जरूरी है। 9th पॉइंट इज़ एजुकेशन एंड करिकुलम एनरिचमेंट। इंडियन नॉलेज सिस्टम और इंडियन ट्रेडिशन कल्चर का तभी पूरा सही तरीके पे उसका यूज़ होगा जब उसको हम यूज़ करेंगे, अपने एजुकेशन में लाएंगे, लोगों को उसके बारे में बताएंगे। एक बेसिक सा बात बताता हूँ कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप मेडिटेशन केवल बैठ के प्राणायाम करना मेडिटेशन नहीं है। आप मंदिर में या ग्रुप में एक साथ बैठ के अगर आप भजन भी कर लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक आधे घंटे आप बैठ के भजन कर लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारा माइंड बहुत सुकून में चला गया है। मैंने कुछ वीडियो देखे राधिका दास जी के, श्री कृष्ण दास जी के, जो कि फॉरेनर हैं, ओके, वो भजन गा रहे हैं, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। क्या ब्यूटीफुल है। ये हमारा कल्चर है, ये हम हमेशा से मानते आए हैं। हम इनकी आराधना करके, हम उनकी प्रार्थना करके, भजन करके अपने मन को, शरीर को शांत करके, अपने मानसिक रूप से सारी चीज़ों को दूर कर रहे थे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये हमारा पार्ट था, इसलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम को रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है। 10th एक और पॉइंट मैं बता दूं, आइडेंटिटी एंड प्राइड, व्हाट वी वर एंड व्हाट वी आर बिकमिंग। इसलिए अपने प्राइड के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने एंसेस्टर्स को जानने के लिए हमको इंडियन नॉलेज सिस्टम का रिविजिट करना ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। खासतौर पे इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सब उनके करिकुलम का पार्ट भी है। बट फिर भी मैं इस चीज़ पे तवज्जो ज़रूर देना चाहूँगा, ज़ोर देना चाहूँगा कि आप हर एक परिवार में अपने छोटे बच्चों को पुरानी चीज़ें, सिस्टम को ज़रूर सिखाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ रहिए। राधे कृष्ण, जय महादेव।